स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म मुंबई की मोरवी रियासत के पास काठियावाड़ी क्षेत्र जिला राजकोट गुजरात में सन 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनका नाम मूलशंकर रखा गया। उन्होंने वेदों के प्रखंड विद्वान स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। एक समय की बात है कि स्वामी विरजानंद की पाठशाला में कई शिष्य आते थे। कुछ समय तक रहते मगर उनके क्रोध उनकी प्रताड़ना को सहन न कर सकने के कारण भाग जाते। कोई कोई शिष्य ऐसे निकलता जो उनके पास पूरा समय रहकर पूरी शिक्षा पा सकता था। ये दंडी स्वामी जी की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। दयानंद सरस्वती जी को भी उनसे कई बार दंड मिला मगर वे दृढ़ निश्चय थे अतः पूरी शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प किए डटे रहे। एक दिन दंडी स्वामी को क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथ के सहारे ली हुई छड़ी से दयानंद जी की खूब पिटाई की और खूब सारी बातें सुनाई। मूर्ख नालायक धूर्त पता नहीं क्या क्या कहते चले गए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दयानंद के हाथ में चोट लग गई, काफी दर्द हो रहा था मगर दयानंद ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना बल्कि उठकर गुरुजी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और सहलाते हुए बोले, आपके कोमल हाथों को कष्ट हुआ होगा, इसके लिए मुझे खेद है। दंडी स्वामी ने दयानंद का हाथ झटकते हुए कहा, पहले तो मूर्खता करता है और फिर चमचागिरी, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पाठशाला के सब विद्यार्थियों ने यह दृश्य देखा। उनमें से एक नैनसुख था जो गुरुजी का सबसे चहेता था। नैनसुख को दयानंद से सहानुभूति हो गई। वह उठा और गुरुजी के पास गया तथा बड़े ही संयम से बोला, गुरुजी ये तो आप भी जानते हैं कि दयानंद मेधावी छात्र है, परिश्रम भी बहुत करता है। दंडी स्वामी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उन्होंने दयानंद को अपने करीब बुलाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, भविष्य में हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे और तुम्हें पूरा सम्मान देंगे। जैसे ही छुट्टी हुई दयानंद ने नैनसुख के पास जाकर कहा, मेरी सिफारिश करके तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी तो हमारे हितैषी है, दंड देते हैं तो हमारी भलाई के लिए ही, हम कहीं बिगड़ न जाए उनको यही चिंता रहती है। धर्म सुधार हेतु तो अग्रणी रहे दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और पाखंड की खंडनी प्रथा का पहरा कर कई उल्लेखनीय कार्य किए। यही दयानंद आगे चलकर महर्षि दयानंद बने और वैदिक धर्म की स्थापना हेतु आर्य समाज की स्थापना के रूप में विश्व विख्यात हुए। आर्य समाज की स्थापना के साथ ही भारत में डूब चुकी वैदिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करके विश्व में हिंदू धर्म की पहचान करवाई। उन्होंने हिंदी में ग्रंथ रचना आरंभ की तथा पहले के संस्कृत में लिखित ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। महर्षि दयानंद सरस्वती का भारतीय सौंदर्यता अभियान में भी बहुत बड़ा योगदान था। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडित और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया था। संस्कृत भाषा में उन्हें अगाध ज्ञान होने के कारण स्वामी जी संस्कृत को एक धारावाहिक रूप में बोलते थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों पर काफी मंथन करने के बाद अकेले ही तीनों मोर्चों पर अपना संघर्ष आरंभ किया, जिसमें उन्हें अपमान, कलंक और कई कष्टों को झेलना पड़ा। दयानंद के ज्ञान का कोई जवाब नहीं था। वे जो कुछ भी कर रहे थे उसका उत्तर किसी भी धर्म गुरु के पास नहीं था। भारत भारतीयों का है, ये उनके प्रमुख उदार है। स्वामी जी के नेतृत्व में ही 1857 की स्वतंत्रता संग्राम क्रांति की संपूर्ण योजना तैयार की गई और वही उनके प्रमुख सूत्रधार थे। भारत भारतीयों का है, ये अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके भारत में कहने का साहस भी सिर्फ दयानंद में ही था। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। एक बार औपचारिक बातों के दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा स्वामी जी के सामने एक बात रखी गई कि आप अपने व्याख्यान के आरंभ में जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं क्या उसमें अंग्रेजी सरकार के कल्याण की भी प्रार्थना कर सकेंगे? तो स्वामी दयानंद ने बड़ी ही निर्भीकता के साथ जवाब दिया कि मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी ये स्पष्ट मान्यता है कि मैं अपने देशवासियों की निर्विरोध प्रगति तथा हिंदुस्तान को सम्मानीय स्थान प्रदान कराने के लिए परमात्मा के समक्ष प्रतिदिन यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देशवासियों विदेशी सत्ता के चुगल से शीघ्र मुक्त हो। और उसके इस के जवाब से तिलमिलाई अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे। महान समाज सुधारक स्वामी जी का देहांत 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक तथा समाज सुधारक थे। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने के लिए प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक तथा अनेक वेद व्यासों की भी रचना की। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की भी स्थापना की थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।